वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारत माता। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई विश जो नया साल है आपके लिए बहुत खुशियाँ और वार्मथ और नई पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ। तो मैं कामना करता हूँ कि आपका जो नया साल है बहुत ही ज्ञान से भरपूर हो, जहाँ पे आप नए ज्ञान, नया सोर्सेज, नया कुछ सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो आज हम भारत माता स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। वो कौन थे? वो भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सो पैसेज 1। ऑफन एज आई वॉन्डर्ड फ्रॉम मीटिंग टू मीटिंग, जब भी मैं जो हूँ एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में घूमता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ। आई स्पोक टू माई ऑडियंस ऑफ दिस इंडिया ऑफ अवर्स, मैं हमारे इस भारत की जो ऑडियंस है, जनता है, उससे बात करता हूँ। ऑफ हिंदुस्तान एंड ऑफ भारत माता, जो कि हिंदुस्तान और भारत माता, द ओल्ड एंड संस्कृत नेम डिराइव्ड फ्रॉम द मिथिकल फाउंडर ऑफ द रेस, जो कि हिंदुस्तान और भारत माता जो कि संस्कृत नेम से डिराइव है, जो कि एक मिथिकल फाउंडर ऑफ द रेस है, कि जो है कि एक मिथिकल जो है फाउंडर ऑफ द रेस है। आई सेल्डम, सो द वर्ड भारत हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड एंड ऑल्सो अ मिथिकल फाउंडर ऑफ द रेस। I seldom did so in the cities, for there the audience were more sophisticated. मैं बहुत कम जो है ऐसी बातें जो है शहरों में करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे की जो जनता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, आधुनिक है, मॉडर्न हो गई है। एंड वांटेड स्ट्रॉन्गर फेयर, और वो जो है स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें के बारे में बातें करते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है उस टाइम पे शायद। बट टू द पीजेंट विद हिज लिमिटेड आउटलुक, है ना, जो कि किसान है, जिसकी की सोच जो है बहुत ही लिमिटेड है, संकुचित है। आई स्पोक टू दिस ग्रेट कंट्री, है ना, तो उस किसानों से मैं बात करता हूँ। फॉर हुज फ्रीडम वी वर स्ट्रगलिंग, जिसकी स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे हैं। ऑफ हाउ ईच पार्ट डिफर्ड फ्रॉम द अदर एंड येट वॉज इंडिया, किस प्रकार जो है एक भारत का भाग जो है दूसरे भारत के भाग से भिन्न है, लेकिन फिर भी वो भारत का हिस्सा है। ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द पीजेंट्स, तो जो पीजेंट्स जो किसानों से जब बातें करते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनकी इश्यूज हैं, उन पे बातें करते हैं। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कहाँ से कहाँ तक, है ना, उत्तर से दक्षिण तक, और पूर्व से पश्चिम तक। ऑफ द स्वराज दैट कुड ओनली बी फॉर ऑल एंड एवरी पार्ट एंड नॉट फॉर सम, है ना, कि ऐसे स्वराज, ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें कि सब लोगों को उनका अधिकार मिले, उनको जो है उनकी समृद्धि हो, सबके लिए जो है फ्रीडम के सही मायने हो। ये ना हो कि स्वराज जो है कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही हो। I told them of my journey from the Khyber Pass in the northwest to कन्याकुमारी और केप कोमोरिन इन द डिस्टेंट साउथ। मैं उनको बताता हूँ कि मैंने कितना ट्रैवल किया है, मैं कितना घूमा हूँ। खैबर पास जो कि ऊपर की तरफ है, ये लगा लो कि कश्मीर से भी आगे है ना, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक में जो कि दक्षिण में है। सो उत्तर से लेके, उत्तर के आखिरी छोर से लेके दक्षिण के आखिरी छोर तक जो है ऑथर जो है वो घूमे हैं। एंड हाउ एवरीवेयर द पीजेंट्स पुट टू मी आइडेंटिकल क्वेश्चंस, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो एमपी में कोई जगह हो, चाहे वो खैबर पास हो, सब जगह जो है किसानों के क्वेश्चन जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, वो लगभग सेम हैं, एक जैसे हैं। फॉर देयर ट्रबल्स वर द सेम, उनकी मुश्किलें भी लगभग एक जैसी ही हैं। क्या है? गरीबी, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, वेस्टेड इंटरेस्ट, कि भाई उनके जो भी छोटे मोटे इंटरेस्ट हैं। लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। एंड मनी लेंडर्स, जो उनको पैसा गिरवी रखते हैं, देते हैं। हैवी रेंट्स, और उनको जो है बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता है। टैक्सेस, है ना,
जो उनको जो है बिना बात के टैक्स देने पड़ते हैं, पुलिस हरासमेंट, पुलिस किस तरह उनको हरास करती है, एक्सप्लॉइट करती है, एंड ऑल दीज रैप्ड अप इन द स्ट्रक्चर दैट द फॉरेन गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अपॉन अस। और इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर है, जो सरकार है उसने जो है इम्पोज किया हुआ है। एंड रिलीफ मस्ट ऑल्सो कम फॉर ऑल, और इसके अलावा जो है उनके लिए, सबके लिए जो है एक रिलीफ आना चाहिए, सबको जो है बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, आई ट्राई टू मेक दम थिंक ऑफ इंडिया, मैं उनको जो है भारत के बारे में सोचने पर मजबूर करता हूँ। एज अ होल, कि एक है, भारत एक है। इवन टू सम लिटिल एक्सटेंट ऑफ दिस वाइड वर्ल्ड ऑफ विच वी आर ए पार्ट, जो पूरे संसार में जो जिसके हम एक पार्ट हैं, उसमें भारत भारत पूरा ही एक हिस्सा है, एक देश है। आई brought in the struggle of China and Spain and Abyssinia in Central Europe, in Egypt and in the countries of West Asia. I told them the wonderful changes in the Soviet Union and of the great progress made in America. मैं उनको बताता हूँ अलग अलग देशों में किस तरह से बदलाव आया है, किस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस की है, किस तरह से जो है सोवियत यूनियन, सेंट्रल यूरोप, एब्सिनिया, जिस भी देशों के नाम हैं वहाँ पे कितने प्रकार से बदलाव आया है, अमेरिका तक में जो है कितने प्रकार से कृषि में बदलाव आया है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। द टास्क वॉज नॉट ईजी, जो मेरा काम था वो ज़्यादा आसान नहीं था, इसके अलावा ये है काफ़ी मुश्किल काम था। येट इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट, लेकिन इतना भी मुश्किल ना था कि हो ना पाए। एज आई हैड इमेजिन्ड, for our ancient epics and myths and legends, which they knew so well, had made them familiar with the conception of their country. हमारे जो myths हैं, रामायण महाभारत हैं, legends हैं, उन्होंने भारत के concepts के बारे में लोगों तक ये बात पहुंच गई थी कि भारत क्या है, राष्ट्र है, कैसे है। There were always some who had travelled far and wide to the great places of pilgrimage situated at the four corners of the India. काफ़ी लोग जो हैं पिलग्रिमेज के लिए, पिलग्रिमेज को क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जो हैं भारत के कोने कोने में घूमे हैं। कोई जो है बद्रीनाथ गया है, कोई केदारनाथ गया है, कोई कन्याकुमारी ने साउथ में एक जगह है वहाँ गया है, ठीक है, कोई ऊपर वैष्णो देवी गया है, तो इस तरह से कोई बालाजी गया है। तो जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे जाने से जो है लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं और वहाँ से उनको सीखने को मौका मिला है। देयर वर ओल्ड सोल्जर्स हु हैड सर्व्ड इन फॉरेन पार्ट्स, और जब वर्ल्ड वार 1 हुआ तो उस दौरान जो है बहुत सारे सोल्जर्स जो थे, सिपाही लोगों ने जो था वर्ल्ड वार 1 में अपने आप को दूसरे कंट्री में गए लड़ने के लिए, और अदर एक्सपीडिशंस, और भी बहुत सारी अभियानों में उन्होंने भाग लिया। Even my reference to foreign countries were brought home to them by the consequences of Great Depression. मेरे जो है फॉरेन कंट्रीज के जब ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है क्राइसिस, ठीक है, ऑफ द 1930s, 1930 में क्या हुआ कि बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया, ठीक है। वो डिप्रेशन कैसा था कि उसमें जो है इकोनॉमी जो है बिल्कुल फेल हो गई, ठीक है। समटाइम्स एज आई रीच्ड अ गैदरिंग, जब भी मैं किसी भी गैदरिंग में जाता हूँ, अ ग्रेट रोर ऑफ वेलकम वुड ग्रीट मी, है ना, एक बहुत लंबा जो है वो मुझे वेलकम। समटाइम्स एज आई रीच्ड अ गैदरिंग, अ ग्रेट रोर ऑफ वेलकम वुड ग्रीट मी, जब भी मैं एक बहुत बड़ी गैदरिंग में जाता हूँ तो वहाँ के लोग जो है मुझे बहुत ही उत्सुकता से जो है मेरा स्वागत करते हैं, बहुत हर्षोल्लास और ऊंची आवाज़ में मेरा स्वागत करते हैं। क्या बोलते हैं, भारत माता की जय, विक्ट्री टू द मदर, की भारत माता की जय, ये बोल के मेरा अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं मेरे को अभिवादन करते हैं। आई वुड आस्क देम अनएक्सपेक्टेडली व्हाट दे मेंट बाय दैट क्राई, मैं उनसे जो है ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि भारत माता की जय का क्या मतलब है। हु वॉज दिस भारत माता, वो कौन है ये भारत माता। हुज विक्ट्री दे वांटेड, जिसकी कि वो विजय चाहते हैं, जय चाहते हैं। माई क्वेश्चन वुड अम्यूज देम एंड सरप्राइज देम, मेरा क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न मैं उनसे पूछता हूँ, ये उनको सरप्राइज कर देता है, मतलब कि वो सरप्राइज हो जाते हैं एकदम ये जानकर। दैट एंड देन नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट टू आंसर दे वुड लुक एट ईच अदर एंड मी, है ना जानते हुए, इसका आंसर ना दे पाने की स्थिति में वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बाद में जो है मेरी तरफ भी देखते हैं कि अब मैं इसका आंसर दूंगा। आई परसिस्टेड इन माई क्वेश्चनिंग, मैं बार बार उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सा,
भारत माता से उनका क्या तात्पर्य है, मतलब वो क्या समझते हैं। एट लास्ट अ विग्रस जाट वेडेड टू द सॉइल फ्रॉम इमेमोरियल जनरेशन वुड से दैट इट वाज द धरती, है ना। एक इंसान जो है जो कि धरती से बिल्कुल जुड़ा हुआ है वो बोलता है, और उसकी कई जनरेशन जो है धरती से जुड़ी हुई हैं, खेती से जुड़ी हुई हैं, किसानी से जुड़ी हुई हैं, वो कहता है इसका मतलब क्या है, भारत माता का मतलब क्या है, धरती, ये पृथ्वी, ये भारत है, ये भूमि, द गुड अर्थ ऑफ इंडिया, ये जो मिट्टी है, जो फर्टाइल लैंड है भारत का, ये दैट दे मीन्ट, है ना। इसका मतलब ये है व्हाट अर्थ, देयर पर्टिकुलर विलेज पैच और ऑल द पैचेस इन द डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस और द होल इंडिया। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सी मिट्टी, इस गांव की मिट्टी, इस डिस्ट्रिक्ट की मिट्टी, इस स्टेट की मिट्टी, या पूरे भारत की मिट्टी। एंड सो क्वेश्चन एंड आंसर वेंट ऑन, इस तरह से हमारे जो हैं क्वेश्चन आंसर्स चलते रहते हैं। टिल दे वुड आस्क मी इम्पेशेंटली टू टेल देम ऑल अबाउट इट, जब तक कि वो मुझसे पूछ ना लें कि इसका जब तक कि मैं उनको बता ना दूं कि इसका आंसर क्या है। आई वुड एंडेवर टू डू सो, मैं अपने पूरे मेहनत से जो है कोशिश करता हूँ कि मैं उनको ये बता पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक्सप्लेन दैट इंडिया वॉज ऑल दिस, कि इंडिया क्या है ना। दिस दैट दे हैड थॉट, कि वो जो उन्होंने सोचा वो क्या इंडिया है, कैसा है। बट इट वॉज मच मोर, जो जितना उन्होंने सोचा है उससे ज़्यादा है भारत, उससे ज़्यादा बड़ा है इंडिया, है ना। द माउंटेन्स एंड द रिवर्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेस्ट एंड द ब्रॉड फील्ड्स, है ना। जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी जंगल हैं, जितने भी बड़े बड़े मैदान हैं, विच गेव अस फूड, जो हमें जो है खाना देते हैं, वर ऑल डियर टू अस, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। बट वट काउंटेड अल्टीमेटली वो द पीपल ऑफ इंडिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ के लोग। पीपल लाइक देम एंड मी, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हु वर स्प्रेड आउट ऑल ओवर दिस वास्ट लैंड, जो कि पूरे इस शहर पर या पूरे इस धरती पर फैले हुए हैं। भारत माता, मदर इंडिया वॉज एसेंशियली दीज मिलियंस ऑफ पीपल, भारत माता जो है ये लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि इस धरती पर रहते हैं। एंड विक्ट्री टू हर मेंट विक्ट्री टू दिस पीपल, और उसकी जय का मतलब क्या है, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी विजय, उनकी जय, उनकी समृद्धि, उनका विकास। हाँ, मदर इंडिया, भारत माता एसेंशियली, भारत माता मदर इंडिया वॉज एसेंशियली दिस, हाँ ठीक है। यू आर पार्ट ऑफ दिस भारत माता, तुम सब लोग जो हैं इस भारत माता के पार्ट हो। आई टोल्ड देम यू आर इन अ मैनर योर सेल्फ, यू आर इन अ मैनर योर सेल्फ भारत माता, तुम एक तरह से खुद भी भारत माता हो। एंड दिस आइडिया स्लोली सोक्ड इन देयर ब्रेन्स, और धीरे धीरे ये जो आइडिया है वो उनके दिमाग में चला जाता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और समझ आ भी जाता है। देयर आइज वुड लाइट अप एज इफ दे हैड मेड अ ग्रेट डिस्कवरी, और ये सुनकर उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली है, कि ये जो है बहुत बड़ा चीज़ें हैं। हाँ, तो जो ये है पूरा इशू जो जिसकी ये बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, भारत माता की बात कर रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं, वो धरती की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसान लोगों की मेहनत के लिए या उनको जो है अपनी मजदूरी का जो है, जो भी जितनी मजदूरी वो फील्ड्स में करते हैं उसका पूर्ण जो है हक मिले, और जो भी हैं वो चाहते हैं जो भी उनका हो वो उनको मिलता रहे। तो किसान जो है अपने आप मेहनत जो भी करते हैं उसका हक उनको मिले, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, ठीक है। और जो है ऑथर जो है इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो कितना घूमे हैं और उन्होंने किसान की समस्याएं देखी हैं, और वो बता रहे हैं किसान की समस्याएं सारी एक जैसी हैं। उनके क्या है समस्याएं, गरीबी हैं, कर्ज है, जमींदार हैं, रेंट्स हैं, टैक्सेस हैं, पुलिस हरेसमेंट है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि लगभग एक जैसी हैं हर जगह पे। और वो बता रहे हैं किस तरह से जो है दूसरे देशों में वो घूमे हैं और वहाँ पे जो डेवलपमेंट देखा है, तो वहाँ का डेवलपमेंट बहुत ही अलग लगा, अच्छा लगा। किस तरह से वहाँ के किसान जो हैं अच्छे से खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है भारत माता जो है, जो कि किसान के अनुसार जो है भारत माता कौन है, यहाँ की मिट्टी जो कि
किसान जिसको बोता आ रहा है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है एक अलग ही इंटरप्रिटेशन देते हैं भारत माता का। उनके अनुसार भारत माता में वो सब लोग आते हैं जो कि इस धरती पर या इस नेशन में रहते हैं। वो सब लोग आते हैं जो इस नेशन में रहते हैं, वो सब लोग भारत माता कहलाते हैं। और जय का मतलब है यहाँ पे कि उन सब लोगों का विकास, उन सब लोगों की समृद्धि, उन सब लोगों को बराबर से खाने पीने का अधिकार मिले, उन सब लोगों को एक अच्छा जीने का अच्छे जीने का जो है सहयोग मिले, और जो है सरकार की तरफ से जो है सब लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसमें जो है वो किसानों की ज़्यादा बात कर रहे हैं, उनकी समृद्धि की बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है वो बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें कि किसानों के ऊपर बात की जा रही है। तो ये चैप्टर इस तरह ख़त्म हो जाता है। आप देखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा क्या क्या समस्याएं फेस की जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत माता कौन है? ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, हु आर द रियल भारत माता? ठीक है। सो विद ऑल 3 क्वेश्चंस आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द चैप्टर, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम you can always come up and with your issues, and I'll try my best to resolve. Thank you so much. Have a good day.